नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल में। आज हम हिंदी की पाठ्य योजना संख्या 14 के बारे में बात करेंगे। ये आपका 8वीं कक्षा का लेसन है जिसमें आज का टॉपिक है क्या निराश हुआ जाए। तो इसकी जो टाइम रहेगा वो 30 से 35 मिनट रहेगा और डेट जब भी आप टीपी करने जाओगे या जिस भी विषय में आप टीपी कर रहे हो उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। तो इसमें शुरू में आपने लिखना है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य में आपने लिखना है कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे: पाठ तथा लेखक का नाम प्रत्यस्मरण करने में, पाठ की व्याख्या करने में, पाठ का भाव स्पष्ट करने में, पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानने में और पाठ में निहित मुहावरे, लोकोक्तियों व कठिन वाक्यों से परिचित होने में। और इसके बाद क्या करना है, टीचिंग एड का प्रयोग करना है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चौक, चौकबोर्ड, संकेतक, झाड़न और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट का उपयोग करना है। उसके बाद आपने छात्र पीके टेस्टिंग करनी है। पीके टेस्टिंग में आपने क्या करना है, पीके टेस्टिंग का मतलब कि पूर्व ज्ञान के बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पता है या नहीं, पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है। तो उसमें शुरू में आप लिख सकते हो कि छात्रों, आपको गुस्सा क्यों आता है जब कोई हमारे साथ गलत बातें बोलता है या कुछ ऐसा वैसा बच्चे बोलते हैं। फिर आपने दूसरा प्रश्न पूछना कि गुस्सा आने पर आप क्या करते हो। तो बच्चे बोलते हैं निराशा प्रकट करते हैं। निराशा पर कोई कविता बताइए। तो क्या देते हैं, असंतोषजनक उत्तर होता है उनका, यानी वो उत्तर तो देते हैं कि परंतु वो सही नहीं होता। उसके बाद क्या करना है, आपने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करनी है कि अपने जो भी आज आपने पढ़ाना है वो बताना है। तो उसे कहते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक की अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम लेखक हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया पाठ क्या निराश हुआ जाए भविष्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने सामान्य परिचय। सामान्य परिचय क्या गया अर्थ है कि आपने उन्हें लेखक और पाठ का नाम बताना है और लेखक की बारे में बताना है, सामान्य परिचय देना है उस पाठ से रिलेटेड। और छात्र क्रिया के लाभ में आपने लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, या इसके बदले आप इधर ये भी लिख सकते हो कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। अगर ये नहीं लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं कि सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और उत्तर पुस्तिका पर उपविषय को लिखेंगे। और चॉकबोर्ड में आपने क्या लिखना है, जो भी आप उनको विषय पढ़ाने जा रहे हो, जैसे पाठ है या कविता, उसका नाम लिख देना है। तो और जैसे ही आपने ये जो ब्लैक पेन से लिखा गया, छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर उपविषय को लिखेगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। ये क्या है, कंपोनेंट का प्रयोग आपने इस प्रकार से कर देना है ताकि पता लगे कि छात्र अध्यापक जो है वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है। जो भी आप कक्षा में क्रिया करते हो वो एक लेसन प्लान में होनी अनिवार्य है। उससे यह पता चलता है कि आप किस तरीके से बच्चों के साथ अटैच हुए और किस तरीके के साथ आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। उसके बाद क्या है, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया है। आदर्श वाचन में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सिंपली पाठ पढ़ना है और जैसे 5-6 पंक्तियाँ पढ़ने के बाद आप रुक सकते हो, तो या कंपोनेंट का प्रयोग करना है उसके बाद, क्योंकि छोटी क्लासों में आपको हमेशा ही आप बड़ी क्लासों की तरह निरंतर उन्हें व्याख्यान विधि द्वारा ही नहीं समझा सकते हो। इसमें आपने क्या करना है कि छात्र अध्यापक उचित लय के साथ पाठ का वाचन करेगा। और छात्र क्रिया क्लास में आपने लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आप पाठ पढ़ा रहे हो, इसमें आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग ही नहीं है तो क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक ही सुनेंगे। और चॉक बोर्ड का जो कॉलम है आपका वो खाली रहेगा, क्योंकि आपने चॉक बोर्ड का प्रयोग ही नहीं किया है। तो इस प्रकार से अब इन्होंने नेक्स्ट कंपोनेंट जो यूज़ किया है कि छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। वो क्यों, मतलब कि उसका ये अर्थ है कि जैसे आप पाठ पढ़ा रहे हो तो उसमें कई जगह उतार चढ़ाव वाली बातें आती हैं, कई बातें ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, कई बातें कम प्रभावशाली होती हैं, कई बातें उस तरीके से बोली जाती हैं। तो क्या है कि जैसे ही छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा तो बच्चे भी साथ साथ में क्या होते हैं, वो उस पाठ को पाठ नहीं बल्कि एक सामने चल रही कहानी की तरह समझते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उच्चारण अभ्यास करवाना है बच्चों से। उच्चारण अभ्यास में आप 5, 6, 7 जितने भी आपको अच्छे जहाँ तक आपने पढ़ाया उनमें से आपको जो भी कठिन शब्द लगते हैं
वो आप बच्चों से क्या करवा सकते हो, उच्चारण अभ्यास करवा सकते हो। इसमें आप लिखोगे कंपोनेंट कि छात्र अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थ को चॉकबोर्ड पर लिखेगा तथा उच्चारण अभ्यास करवाएगा। उसके बाद क्या है कि छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि सभी छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करेंगे, या कुछ इस तरीके से, या साथ साथ में उच्चारण अभ्यास भी करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हो। जैसे डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, इस प्रकार से आप उन्हें कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास भी करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपने उनसे क्या करना है, अनुकरण वाचन का अर्थ है कि आपने उन्हें बच्चों से क्या करना है, पाठ पढ़वाना है। 1 या 2 या 3 बच्चों से आपने पाठ पढ़वाना है। आप वो आपकी कक्ष की क्रिया है कि आप पिछले जो लास्ट बेंच पे बैठे हुए विद्यार्थी हो उन्हें पाठ पढ़ने के लिए बोलते हो। आप जिस भी तरह से ये बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए बोलते हो, आप उस तरीके से कक्ष में उन्हें बोल सकते हो। उसके बाद क्या है कि कठिन शब्दों के अर्थ आपने बच्चों को बताने हैं। जिस प्रकार से आपने उन्हें कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवाया है, उसी प्रकार से आपने उनको क्या करना है, कठिन शब्दों का अर्थ बताने हैं। तो जैसे डकैती, लूट, तो इस प्रकार से आप जो भी आप कठिन शब्दों के अर्थ उन्हें बताओगे, वो अवश्य ही ये करें कि आप उन्हें चॉकबोर्ड के ऊपर वो कठिन शब्दों के अर्थ लिखें, ताकि बच्चे किसी भी प्रकार की गलती ना करें और जो भी कठिन शब्दों के अर्थ हैं उन्हें ब्लैक बोर्ड से वो अपनी कॉपी में या उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। तो इसमें आपने कंप्लेंट लिखना है, छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पे लिखेगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा, या आप सिंपली भी लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा। और इसमें क्या है कि सभी छात्र चॉकबोर्ड पर लिखे कठिन शब्दों की ओर देखेंगे। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इतनी ये सब क्रिया होते होते आपकी कक्ष में 15 या 20 मिनट का समय लग जाता है। तो उसमें आपने क्या करना है कि ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछने हैं कि छात्रों, पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि बच्चे क्या करेंगे, लेखक और उसका नाम बताएंगे। इधर इन्होंने कंपोनेंट छोड़ दिया है, इधर जैसे ही बच्चे ने उत्तर दिया है तो इनको इधर लिखना चाहिए था कि शाबाश बैठ जाइए, पॉजिटिव मोटिवेशन भी देते हैं। तो आप यहाँ पे शाबाश बैठ जाइए इस तरीके से लिख सकते हैं। आदर्श वाचन, फिर से आपने वही वाले स्टेप शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन का प्रयोग करना है और फिर पाठ पढ़ना, खुद पाठ पढ़ना है। उसके बाद जो भी आपके छात्र क्रियाकलाप में उसमें यही आएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे जैसे आप पाठ पढ़ते जाओगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे। जब भी आपका आदर्श वाचन चलता है तो उसमें आपकी 2 ही क्रियाएं होती है, आप पाठ पढ़ते हो और बच्चे क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चॉकबोर्ड का इसमें कोई कार्य नहीं होता। शिक्षण बिंदु का प्रयोग भी सिर्फ एक ही बार होता है आदर्श वाचन में, कि आप पढ़ रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि उच्चारण अभ्यास, जो भी आपने कठिन शब्द लिखे हैं वो आपने क्या करना है, उनका उच्चारण अभ्यास दोबारा से करवाना है बच्चों को। और उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने कठिन शब्द हैं वो आपने एक फ्लैश कार्ड के ज़रिए बच्चों को दिखाने हैं, ताकि उन्हें कठिन शब्द के अर्थ जानने में किसी भी तरह की मुश्किल ना हो और उन्हें वो कठिन शब्दों के आकर्ष देखने में भी आकर्षक लगे, ताकि वो कक्ष में अपना मानसिक रूप से भी प्रेजेंट हो सके। उसके बाद क्या है कि आपने उनको दोबारा से अनुकरण वाचन करवाना है और जो भी अपने कठिन शब्दों के अर्थ, जो भी अपने फ्लैश कार्ड दिखा है उसको भी आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा। और उसमें छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि सभी छात्र उत्सुकतापूर्वक शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। और उसके बाद क्या है, फिर से आपने बच्चों से क्या करना है, एक प्रश्न पूछना है। अगर जैसे क्लास ख़त्म होते टाइम आप बच्चों से प्रश्न पूछोगे तो क्या है कि जैसे बच्चा जवाब देगा तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव मोटिवेशन देनी है कि बहुत अच्छे, बैठ जाइए, जैसे इन्होंने किया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये लेसन प्लान मेरी समझ में आ रहा है, या ये लेसन प्लान मेरे को अपनी जो भी आपकी नोटबुक है उसमें नोट करना चाहिए, तो आप वीडियो रोक के लेसन प्लान लिख सकते हो या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद क्या है, जब भी आपका लेसन ख़त्म होने वाला हो तो आप मौन वाचन का प्रयोग कर सकते हैं। मौन वाचन का अर्थ है कि सभी छात्र कक्ष में बिल्कुल बिना किसी आवाज़ के क्या करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। और छात्र अध्यापक की उसमें क्या क्रिया होती है, उसमें छात्र अध्यापक क्या करता है, कक्ष में घूमता है, देखता है कि कोई बच्चा शरारत तो नहीं
कर रहा है। तो आप इस प्रकार से, और अंत में आपने क्या करना है, पुनरावृत्ति कर देनी है। बच्चों को बताना है कि आज हमने किस विषय के बारे में पढ़ा और उसमें क्या-क्या मुख्य बातें थी। आप इस तरीके से भी, या सिंपली आप अपने उपविषय के बारे में बता सकते हो कि किसने लिखा था और आज हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ये आपका जो है वो पुनरावृत्ति क्या है कि समराइज़ करना कि आज 30 या 35 मिनट की क्लास में हमने क्या-क्या चीज़ें सीखी। उसके बाद क्या है, मूल्यांकन आपको पता लगे कि मूल्यांकन हमेशा ही जैसा आपका पाठ होता है उसी प्रकार से, पाठ के उद्देश्य होते हैं उसी प्रकार से ही आपका मूल्यांकन होगा। अगर आपने उद्देश्य ही 5 लिखे हैं तो मूल्यांकन में भी आपके 5 ही प्रश्न होंगे। अगर आपने उद्देश्य ही 6 बनाए हैं तो आपके मूल्यांकन में भी 6 ही प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि आपके जितने उद्देश्य होंगे उतने ही आपके मूल्यांकन के प्रश्न भी हों। और सबसे अंत में आप क्या करते हैं, बच्चों को गृह कार्य देते हैं और इसमें नीचे लिखा गया है टीचर रिमार्क्स। तो जो भी आपको ऑब्ज़र्व करता है वो क्या करेगा, आपकी 35 मिनट की क्लास देख के आपको इधर क्या देगा, कमेंट देगा कि हाँ आपने किस तरीके से पढ़ाया, आप में कौन-कौन सी स्किल है या कौन सी चीज़ें आपने मिस कर दी लेसन पढ़ाते समय। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आपको ऐसे ही नई लेसन प्लान की वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।